और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन रहने वाला है और बीजेपी महिला मोर्चा के तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे और संजीवनी महिला सम्मान योजना पर जिस तरीके से विवाद जारी है इसी को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, दिल्ली एक अखाड़ा बन चुका है। यहाँ पर जो योजनाओं को लेकर के जिस तरीके से तनातनी की स्थिति है, सियासी जो यहाँ पर तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है, बीजेपी अब प्रदर्शन करने की यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिली है, बीजेपी महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन रहने वाला है और पूर्व सीएम केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन, जिसके तमाम मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। महिलाओं के लिए ही ये योजना लाई गई थी, जिसमें सम्मान योजना में जो धनराशि है, जो कहा गया था, जो राशि उसे बढ़ा दिया गया था, 1000 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिए गए थे और उसे अब लेकर के बीजेपी जो है वो सड़कों पर आने वाली है। महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन रहने वाला है। तो देखिए, वादों की जो झड़ी लगी है और इसी के बाद सियासी तनातनी इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रही है। लगातार सवाल खड़े किए गए बीजेपी की तरफ से इस योजना को लेकर के, खासतौर पर महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना को लेकर के, जिसमें तमाम जो कह सकते हैं कि जो तमाम ओत प्रोत जो इसमें थे, जो प्रोज एंड कॉन्स थे इस योजनाओं को लेकर के, किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली का ये दंगल जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली में योजनाओं को लेकर के लगातार तनातनी और संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, ये दो योजनाएं जिसको लेकर के दिल्ली में फिलहाल बीते दिनों चर्चा रही है। तो दिल्ली में केजरीवाल के घर पर आज सुबह दर्जनों इमाम पहुंचे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का दावा यह है कि कई महीने से सैलरी नहीं मिली। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े इमाम ये कह रहे हैं कि 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। वो सैलरी की मांग को लेकर के केजरीवाल के घर पर पहुंचे और क्या कहा, सुनिए। मौलाना साजिद रशीदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप लोग अरविंद केजरीवाल के आवास पर आए हैं। पहले तो ये था कि एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन अभी कुछ लोग ही नजर आ रहे हैं। परमिशन मिली है? नहीं, डीसीपी का रात फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि यहाँ धारा 144 लगी है, इसलिए यहाँ ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो उन्होंने 10 लोगों को अलाउ किया है सिर्फ, इसलिए देखिए कितने लोग आते हैं। बोला हुआ तो है हमने सबको। आप लोगों की मांग क्या है? आप अरविंद केजरीवाल से मुलाकात तो करने जा रहे हैं। हमारी 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। हम इनसे बराबर कॉन्टेक्ट में हैं। पिछले 6 महीने से टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये 6 महीने से हमें टाइम नहीं दे रहे हैं मिलने का, इसलिए हमें बगैर टाइम लिए यहाँ इनके पास आना पड़ा है। जी, अभी क्या फिर आप लोग कोई फाइल वगैरह भी लेके आए हैं? अभी बता रहे थे कि फाइल तो रखती है, जाते हैं, कई बार मांग उठती है, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है एक फ़ाइल बनाता है बजट के लिए, जो रेवेन्यू जाती है, रेवेन्यू उसको पास करता है, फिर फंड आता है, उसके बाद में इमामों को सैलरी मिलती है। वो फाइल पिछले 6 महीने से बराबर चक्कर काट रही है। करीब 50 मरतबा दिल्ली वक्फ बोर्ड वापस आ चुकी है। वो ऐसा एलिगेशन लगा देते हैं। अब मुझे बताइए, पिछले बोर्ड के जो चेयरमैन थे या कोई भी आदमी XYZ, अगर वो वक्फ बोर्ड में कोई गलत काम कर गया तो उसमें हमारा क्या कसूर है इमामों का? हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। क्या रिप्लाई आता है? मतलब रिप्लाई यही आता है कि पिछला हिसाब सही नहीं है, पिछला हिसाब दीजिए। भाई, पिछला हिसाब आप उनसे मांगिए जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे या वक्फ बोर्ड। और वहीं इसी बीच आपको बड़ी अपडेट बताएं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर देश भर में बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। आपको बताएं कि अलग अलग जगह पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा एक्शन अब लगातार देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेशन घुसपैठिया जिसे अंजाम इस वक्त दिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी कार्रवाई है वो लगातार इस वक्त जारी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही। तो बड़ी जानकारी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई जारी है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र, दिल्ली, असम में यह कार्रवाई हो रही है। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन है। महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी जो नागरिक हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के कई इलाके जहां पर एटीएस और पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। ठाणे, मुंबई, नासिक में एटीएस का जो तलाशी अभियान है वो जारी है और अलग अलग थानों में 10 FIR दर्ज की गई हैं।
फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में लगातार ये रह रहे थे, जिनके खिलाफ अब एक्शन एटीएस की तरफ से किया जा रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली और असम में ये कार्रवाई की गई है। तो देखिए लगातार ये एक्शन जारी है। घुसपैठ को लेकर के, अवैध घुसपैठ पर किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है ये हम लगातार देख रहे हैं, चाहे बात हम दिल्ली की करें, महाराष्ट्र की करें या असम की करें। तो देखिए ऑपरेशन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के लगातार की जा रही है। तो देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि आखिर यहां पर किस तरीके से जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। देश के कई राज्यों में घुसपैठियों को लेकर के एक्शन है। महाराष्ट्र, असम, दिल्ली में जहां बांग्लादेशियों को लेकर के, जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको लेकर के चाबुक चल रहा है। महाराष्ट्र एटीएस की मुंबई समेत कई जिलों में छापेमार कार्रवाई देखने को मिली और ऑपरेशन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के लगातार जारी है। ठाणे, नवी मुंबई, नासिक में भी एटीएस का छापा पड़ा। इसके अलावा आपको बता दें 17 बांग्लादेशियों को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। साथ ही साथ पकड़े गए जो घुसपैठी है इनसे फर्जी पैन कार्ड्स भी बरामद किए गए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त है वो भी सामने आई है। इनके सामने से जो बरामदगी हुई है वो भी देखने को मिली है। मुंबई में डिटेंशन सेंटर बनाने को लेकर के भी जानकारी मिली। डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये भी फिलहाल जानकारी मिल रही है। तो ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको तमाम डिटेल्स यहां पर दी है। महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 14 पुरुष 3 महिलाएं शामिल। अवैध रूप से भारत आए थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार जबरदस्त एक्शन में है। लोकल पुलिस की मदद से एटीएस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और नासिक से 14 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से पुलिस को आधार कार्ड भी मिले हैं। पुलिस इन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाने वाले 2 एजेंटों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 20,000 नगद के साथ ही 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र में चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एटीएस ने लोकल पुलिस की मदद से सूचना के आधार पर छापा मारा, जिसमें इन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। किसी के पास से कोई औपचारिक डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला। ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। असम से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है, गली गली से पकड़ा जा रहा है। भारत सरकार का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करना है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों के नरसंहार में जुटी है, उसके खिलाफ भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि देश को दीमक की तरह चाट रहे इन घुसपैठियों से देश की इकोनॉमी की रक्षा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।